क्या नाम है आपका? आज किस मामले को लेकर आप आए हुए हैं? मेरा नाम आशीष सागर दीक्षित है और जर्नलिस्ट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। आज मैं आया था कप्तान साहब के पास। कल भी आया था लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई। ये एक तहरीर पत्र है और इसमें तहरीर पत्र इसलिए है क्योंकि 24 जून को मैं इस मामले में बरी हुआ था और जब मैं बरी हो गया तो इसका मतलब कि मेरा दोस्त नहीं था। तो जिसने मुकदमा लिखा और जिसने लिखवाया तो मैं दोनों को बरी चाहता हूँ। अच्छा। और ये बीएनएस की जो धारा है 231, 232 जो पहले आईपीसी में 195 और 195 एक है, तो इस पर मैंने तहरीर पत्र दिया है और मैंने पूरी बात रखी है। 29 पेज के इसमें एविडेंस लगे हैं, जजमेंट लगा है, सारी चीज़ें हैं। ये इसका जजमेंट लगा हुआ है, अच्छा। ये पूरा जजमेंट है इसका 29 पेज। और अभी बीच में क्योंकि ये मेरे पास चौथा अटैक है, 2016 फिर 2022 फिर 2022 में मेरे साथ मेरी माँ पर। इसके बाद में फिर फरवरी में एक केस और लिखाया गया, वो मुबीन के द्वारा, जो उन्हीं का शागिर्द था, राजा भैया यादव का, जो चिंगारी चलाते थे। और मेरी शिकायत पे जब वो सचिव पद से हटा दिए गए, जब वो जेल से छूटे तो मैंने शिकायत करी 147 केस की रजिस्टार को। वो पत्र यहाँ पे लगा हुआ है, चिट्स फरमार, उस पर ये हटाए गए। तो उस हटाने के बाद इन्होंने क्या किया कि अतर्रा थाने में मेरे खिलाफ 20 लाख की रंगदारी का एक पत्र दिया। और जब वो पत्र दिलाया तो अब आप ये बताइए कि ये शिकायत, ये सचिव का पत्र है, जिस पर ये हटाए गए विधान समिति से रजिस्ट्रार का पत्र, झांसी रजिस्ट्रार। अब मेरी शिकायत ये हटा दिए जाते हैं, फिर ये एक पत्र देते हैं कि मैंने इनसे 20 लाख मांगे। 20 लाख में मेरे साथ 8 लोगों को दिखाते हैं, जिसमें वो महिला जिसने मेरे ऊपर मुकदमा इनके कहने पर लिखाया था उसको भी खड़ा कर देते हैं। तो जो मेरी दुश्मन है उसके सामने रंगदारी मांगने कैसे जा सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, 20 लाख रुपये इनके पास आए कहाँ से? ये तो समाज सेवी है, इसकी भी जांच होना चाहिए और मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, बांधस जांच नहीं होना चाहिए। अब एक सबूत और दे रहा हूँ, ये 2013 का है पत्र। कैबिनेट मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके सगे साले थे मुमताज़। जब उनकी मैंने शिकायत करी थी लोकायुक्त यहाँ, जिसकी ईडी और सीबीआई की चार्जेस हुए, तो उन्होंने मेरे पर 1 करोड़ की रंगदारी का मुकदमा लिखाया। ये मुकदमा खारिज हुआ। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ पर नहीं बिका वो 20 लाख पर कैसे चला जाएगा? मेरा सिर्फ यही है और इस पर तहरीर लिखी जाए, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय जाऊँगा। कप्तान साहब से आप मिले? हाँ जी, क्या कहा उन्होंने? कप्तान साहब ने इसके बारे में पूछा क्योंकि उनको यहाँ के जो कुछ छोटे अधिकारी हैं उनके द्वारा गुमराह कर दिया जाता है। वो आते हैं, उनको मिलवा देते हैं। तो उन्होंने मुझसे उसका पूरा फीडबैक पूछा कि मुकदमे क्यों लिखाए जाते हैं। तो मैंने कहा सर, मेरी लड़ाई उस व्यक्ति से व्यक्तिगत नहीं है, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं लिखूंगा और हर बार लिखूंगा। मुकदमे की मुझे परवाह नहीं, लेकिन लिखने के लिए मुकदमा लिखा जाएगा तो फिर न्यायालय को यहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको दिखवा रहा हूँ और तहरीर मैंने उनको दे दी है 29 पेज के एविडेंस के साथ।